अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है एडजेक्टिव। अच्छा, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट नाउन्स, समवन और समथिंग। अब नाउन की इंफॉर्मेशन में जो भी चीज़ इजाफा करेगी हम उसको एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। यानी नाउन की इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा, नाउन को मज़ीद इन्हांस किया जाएगा तो वो चीज़ क्या होगी? एडजेक्टिव होगी, ठीक है। एन एडजेक्टिव यूजली कम्स बिफोर अ नाउन। अब देखो हमेशा ऐसे नहीं होता, लेकिन यूजली ऐसा होता है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एग्जांपल है कि जॉन लिव्स इन अ न्यू हाउस। हाउस यहाँ पर क्या है? हाउस एक नाउन है, न्यू एडजेक्टिव है। न्यू बता रहा है कि उसका घर, मतलब उसके घर के बारे में इंफॉर्मेशन को इन्हांस करे। अगर मैं बोलूँ जॉन लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस, अगर मैं बोलूँ जॉन लिव्स इन एन ओल्ड हाउस, तो ये सब चीज़ें बेसिकली एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर काम कर रही हैं, ठीक है। फिर क्या है कि शी टेल्स एन एक्साइटिंग स्टोरी। यहाँ पर स्टोरी क्या है? नाउन, एंड एक्साइटिंग यहाँ पर एडजेक्टिव। अगेन यही बात हुई कि नाउन से पहले एडजेक्टिव हमारे पास आ रहा है। फिर है कि आई मेट अ हैंडसम मैन। मैन यहाँ पर क्या है? नाउन, और हैंडसम एडजेक्टिव। तो अगेन यहाँ पर हैंडसम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देखते हैं कुछ एडजेक्टिव्स जो एल वाई पर एंड होते हैं, ठीक। ऑथरली, बीस्टली, बॉडीली, मैनरली, मंथली, मदरली। अब इन सारे जो एडजेक्टिव्स में एक बात जो कॉमन है कि स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो नाउन है, एंड देन नाउन के साथ एल वाई की एडिशन हुई हुई है। तो जब भी आप देखें कि आपके पास एक वर्ड है एल वाई वाला, ठीक है, तो सबसे पहले देखने की जो स्टार्टिंग वर्ड है वो क्या है। अगर तो वो नाउन है एंड देन उसके आगे एल वाई लगा हुआ है, तो दैट मीन्स कि वो एक एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पर फ्रेंडली, फ्रेंड क्या होता है? नाउन होता है, और आगे एल वाई एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे वर्ड्स की जिनके साथ एल वाई तो आ रहा है लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं है बल्कि वो एडवर्ब हैं। अब ये कौन से वर्ड्स हैं? जैसे क्विकली, टेरिबली, हॉरिबली, वंडरफुली। जैसे ये अब देखो, क्विक, टेरिबल, हॉरिबल, वंडरफुल, ये सब क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। जैसे टेरिबल मूवी, हॉरिबल पिक्चर, तो ये सब हमारे पास क्या हैं? ये सब हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। और जब भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई का इजाफा होता है तो फिर हमारे पास एडवर्ब जो है बन जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे फास्ट, हार्ड, लेट। तो फास्टली नहीं होता, हार्डली नहीं होता, लेटली नहीं होता, बल्कि फास्ट, हार्ड और लेट होता है, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, तो ये वर्ड्स होते हैं, इनको मतलब इनका ध्यान रखना है, और इन वर्ड्स को फास्टली नहीं करना, हार्डली, लेटली ऐसे नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कि अगर हम गुड के साथ एल वाई लगा लें, गुडली बन जाए, तो उसका मीनिंग हमारे पास वेल के सेंस में आता है, ठीक। अब देखते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वर्सेस प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर लाइक क्लोज फ्रेंड्स टू नाउन। दे यूजली कम राइट बिफोर द नाउन एंड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स क्वालिटीज़। अब याद रखने के जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे पास नाउन की क्वालिटी के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है, कि नाउन की क्या हमारे पास क्वालिटी है। दे हेल्प अस सी व्हाट काइंड ऑफ नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। वो हमें बताता है कि हम किस तरह के नाउन के बारे में बात करें। जैसे शी हैज़ अ रेड कार, यहाँ पर रेड क्या है? रेड हमारे पास एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये बता रहा है कि हम किस तरह के नाउन की बात करें। हम एक हमारी जो कार है वो कौन सी है? कौन सी कार है? रेड कार है, ठीक। ही वोर अ वार्म स्वेटर, कैसी स्वेटर? वार्म स्वेटर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स की, तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स ऑन द अदर हैंड कम आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स, इज़, आर, वाज, वर। मतलब लिंकिंग वर्ब्स के बाद आपके पास प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं, एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इसने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है, इसने बताना है कि किस तरह का नाउन है, और इसने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है। दे टेल अस मोर अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज़ लाइक। द कार इज़ फास्ट, बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कार है तो कार कैसी है? कार फास्ट है। चिल्ड्रन आर एक्साइटेड, चिल्ड्रन कैन, चिल्ड्रन एक्साइटेड हैं, ठीक है। ये बात होगी। यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह की चीज़ों यहाँ पर बता रहे हैं उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। सब्जेक्ट को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं।
अच्छा, अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हैव हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री की बात करें, पॉजिटिव डिग्री डिस्क्राइब्स समथिंग विदाउट डायरेक्टली कंपेयरिंग इट टू एनीवन एल्स। सिंपल जो भी बात हो रही है, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, जैसे शी इज़ अ स्मार्ट डॉक्टर, किसी से कंपेयर नहीं करें, सिंपल बात करें, सो दिस इज़ द पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो यहाँ पर हमेशा दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा होता है, पुट्स टू सब्जेक्ट्स, पीपल और आइडियाज अगेंस्ट ईच अदर एंड एट द सफिक्स ई आर एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं कौन से एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की, तो उसके एंड में हमारे पास ई आर आ रहा होता है। ठीक है। सो शी इज़ स्मार्टर देन मोस्ट अदर डॉक्टर्स। तो यहाँ पर देखें कंपैरिजन हो रहा है दूसरे डॉक्टर्स का, एक चीज़ होगी दूसरे डॉक्टर और एक चीज़ होगी वो लड़की जिसकी बात हो रही है। तो शी इज़ स्मार्टर देन मोस्ट अदर डॉक्टर्स। अगर मैं बात करूँ सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री में 3 या फिर 3 से ज़्यादा चीज़ों का आपस में कंपैरिजन होता है। 3 चीज़ें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं या आइडियाज़ हो सकते हैं, और इसके एंड में यूजुअली अगर हम बात करें तो EST का सफिक्स लगता है। जैसे शी इज़ द स्मार्टेस्ट डॉक्टर इन द सिटी, के वो पूरे शहर में सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट डॉक्टर है, तो यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। अब हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस। सर्टेन एडजेक्टिव्स हैव इरेगुलर फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, दे आर 5 कॉमन एग्जांपल्स इन इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि वो ER और EST वाला काम नहीं होता। गुड, बेटर, बेस्ट, बिल्कुल अलग वर्ड आ गए। बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये बात पता भी होगी। फार, फार्दर, फर्दस्ट या फिर फार्दस्ट और फर्दस्ट, ये इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। मैनी, मच के केस में मोर और मोस्ट, तो ये चीज़ें ये वाले जो है ना, इनको याद रखना। इनमें से ये पहले 3 तो पता होंगे, ये फर्दर वाला देखना। ठीक है। फिर क्या कि हेयर इज़ व्हाट दीज एक्सेप्शंस लुक लाइक इन द सेंटेंसेस। पॉजिटिव डिग्री की बात करें, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। कंपैरेटिव की बात करें, ही इज़ बेटर देन हिज क्लासमेट्स। ठीक है, ऐसे आता है। और सुपरलेटिव डिग्री की अगर हम बात करें, देन ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इस तरह एक और एग्जांपल है कि शी इज़ अ बैड डांसर, शी इज़ वर्स देन हर सिस्टर एंड शी इज़ वर्स्ट डांसर इन द कंपटीशन, ये बात होगी। अब देखो, अब हम देखते हैं बेसिक रूल ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। When two items people are compared, a comparative degree is used by putting er to the adjective word in association with the word then. In some cases more is used. ठीक है। शी इज़ स्मार्टर देन हर सिस्टर। अब क्या कह रहे हैं, जब भी आप दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो उसके साथ मोर लगा दें, जैसे अगर मैं हार्ड के बोलूँ शी इज़ हार्ड वर्किंग। अब दूसरा क्या है कि शी इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन हर सिस्टर, तो या तो आप मोर लगा लें या तो आप ER लगा लें, इससे शी इज़ स्मार्टर देन अ सिस्टर। भी डिपेंड करता है कि आपका एडजेक्टिव कौन सा है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, सिमिलरली व्हेन मोर देन टू थिंग्स और पीपल आर कंपेयर्ड, द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड बाय पुटिंग EST टू द एडजेक्टिव वर्ड और इन सम केसेस मोस्ट। ठीक है। तो यही बात है कि या तो आपने EST का इजाफा करना है, तो या तो आपने मोस्ट का इजाफा यहाँ पर करना है। रूल नंबर 3, डू नॉट यूज़ डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। ऐसा नहीं करना कि मोर भी आपने यूज़ कर दिया और ER या ER फॉर्म भी यूज़ कर दिया, मोस्ट भी यूज़ कर दिया और EST फॉर्म भी यूज़ कर दिया। नो, जैसे यहाँ पर क्या एग्जांपल है कि दीज मैंगोज आर मोर टेस्टियर देन दोज। नो 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 नो, ऐसे नहीं होता। दीज मैंगोज आर टेस्टियर देन दोज, ऐसे होता है। बिकॉज यहाँ पर देखें, ये तो डबल काम हो गया ना, मोर एक और टेस्टियर दो, ऐसे नहीं होता। सिर्फ टेस्टियर आता है, मोर नहीं आता। नेवर यूज़ मोर और मोस्ट विद एडजेक्टिव्स दैट गिव एब्सोल्यूट सेंस। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जिस एडजेक्टिव्स में आपके पास आ रहा है एब्सोल्यूट सेंस की, अगर मैं बात करूँ यूनिक, यूनिक एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एक एब्सोल्यूट वर्ड है, मोर यूनिक नहीं हो सकता, यूनिक ऑलरेडी ही यूनिक होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि दिस ट्रैक इज़ मोर पैरेलल देन दैट वन, नहीं, ऐसा नहीं होता। पैरेलल चीज़ पैरेलल ही होती है, मोर पैरेलल नहीं हो सकता। ठीक है। दिस ट्रैक इज़ पैरेलल देन दैट वन, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर कट कर देना है। There are few adjectives that are accompanied by to, like senior, junior, superior, inferior, preferable, prefer, held, did not use then with these। देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि he is senior than me नहीं होता, he is senior to me होता है, he is superior to me, he is junior to me, ऐसे होता है। ठीक है। ये वाला रूल आपने अच्छे से देख लेना, मे बी ये वाला रूल जो है ना आप लोगों को ना पता हो। अच्छा देखो, अब हमने आगे चलना है और हमने देखना है
कि एक ऑर्डर होता है हमारे पास एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करने का, जिसके लिए एक निमोनिक होती है ओसेस फॉर्म की। अब क्या है कि इस ऑर्डर के मुताबिक आपने अपने सेंटेंस में एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना है, यानी आपके अगर फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ओपिनियन का, साइज़ का, एज का, शेप का, कलर का, ओरिजिन का, मटेरियल पर्पस, तो अब असेस का हमसे याद रखना है कि सबसे पहले तो आपने बात करनी है ओपिनियन की। ओपिनियन क्या हो सकता है भाई? डिलीशियस हो सकता है, नाइस, लवली, कूल, ये सब ओपिनियन आपका, ऑब्जर्वेशन आपकी। साइज़ के बारे में बात करें तो बिग, स्मॉल, टॉल, ह्यूज, टाइनी, ये सारी बात। एज, ओल्ड हो गया, एंशियंट हो गया, ये सारी एग्जाम्पल। एंड शेप की बात, एंड कलर की, देन ओरिजिन की। ओरिजिन क्या मतलब होता है कि अमेरिकन है, ब्रिटिश है, इंडियन है, टर्किश है। देन मटेरियल की कि किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, गोल्ड का, वुडन का, प्लास्टिक का, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल। फिर हमारे पास हो गया या तो पर्पस के, क्या पर्पस है, गार्डनिंग, शॉपिंग, राइडिंग। तो इस तरीके से इस ऑर्डर को इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है ना यूज़ करना है। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये तो हमारे पास एक ऑर्डर आ गया ना, तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है इन इन एडजेक्टिव्स को। उसके बाद क्या है कि बिफोर एडजेक्टिव्स प्लस नाउन वी नॉर्मली हैव अ डिटरमाइनर। अच्छा, जब भी आप एडजेक्टिव्स प्लस नाउन यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले डिटरमाइनर का लगाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आ, एन, द, माई, योर, हर, ये सब चीज़ें लगाना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अ वंडरफुल लार्ज राउंड स्पेनिश मार्बल टेबल, तो माई ब्राउन लेदर राइडिंग बूट्स, या फिर द लिटिल ओल्ड मैन। ठीक है, तो लिटिल आ गया यहाँ पर एडजेक्टिव, और ओल्ड मैन क्या है, ये आ गया हमारे पास जो मैन है, मैन क्या आ गया, नाउन आ गया। तो जब भी एडजेक्टिव प्लस नाउन हो यहाँ पर तो आपने उससे पहले डिटरमाइनर का इजाफा ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास आके डिटरमाइनर्स। फिर बात करते हैं आ लिटिल और लिटिल के फ़र्क की, और आ फ्यू और फ्यू के फ़र्क की। अगर बात करूँ आ लिटिल की, तो आ लिटिल इज़ यूज्ड विद पॉजिटिव क्वांटिटी एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स, इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट। इसका मतलब बेसिकली अ लिटिल का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, और ये एक पॉजिटिव सेंस की बात करें इसे कि देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, थोड़ा सा भी दूध है, वुड यू लाइक वुड यू लाइक अ लिटिल वाटर, मैरी गॉट अ लिटिल बिट ऑफ पाई, ये सारी चीज़ें। अगर लिटिल की बात करूँ तो लिटिल हमारे पास एक नेगेटिव सेंस की बात उसमें आ जाती है। इसका मतलब होता है कि तकरीबन कुछ भी नहीं, या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल आई एम सॉरी, आई स्पीक लिटिल फ्रेंच, कि भाई यहाँ पर नेगेटिव सेंस में बात हो रही है कि जो है ना फ्रेंच जो है ना कम बोलते हैं। दूसरा क्या है कि देयर वॉज लिटिल टाइम टू फिनिश माई वर्क, नेगेटिव सेंस में बात हो रही है कि काम ख़त्म करने के लिए कम टाइम था। ये सारी बात होगी। फिर क्या है कि आ फ्यू और फ्यू का हमने देखना है डिफरेंस। फिर अगर यहाँ पर देखें आ फ्यू और फ्यू, तो आ फ्यू हमारे पास पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, जबकि फ्यू नेगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, यहाँ पर आ लिटिल पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, और यहाँ पर आ फ्यू, मतलब सेम बात है। जब भी आ होगा तो वो पॉजिटिव सेंस में है, और जब आ नहीं है तो वो हमारे पास यूज़ होगा नेगेटिव सेंस में। ठीक है, अच्छा, इट इज़ यूज्ड विद द प्लूरल नाउन्स, इट मीन्स सम, अ स्मॉल अमाउंट, अ फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर कि ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड्स सो ही इज़ हैप्पी। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं कि अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, उसके पास कुछ अच्छे दोस्त हैं। इसी के बजाय अगर मैं फ्यू की बात करूँ तो फ्यू एक नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए तो इस तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब इनफ ना हो कोई चीज़, या फिर मैनी वाले सेंस में ना आ रही है। जैसे आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी सो आई एम लोनली, कि भाई बहुत कम दोस्त हैं इसीलिए आई एम लोनली, ये वाली बात होगी। दे हैव गॉट फ्यू केक ऑन द टेबल, तो यहाँ पर भी ये बात हो रही है, नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। ठीक है, ही हैज़ फ्यू फोटोज़ ऑन इंस्टाग्राम, तो अगेन यहाँ पर नेगेटिव सेंस में बात हो रही है कि कम चीज़ है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक एडजेक्टिव्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। कोई भी इसमें परेशानी हो, कोई चीज़ समझना है, वो आप लोग पूछें, एंड देन इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।